स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास 9 सोशल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी और चारों डेमोक्रेसी एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंस रखती है। सबसे पहली डेमोक्रेसी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनमें इन दिस सिस्टम ऑल सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड लॉज। अभी ये वाली जो डेमोक्रेसी है ना, उसमें क्या हो रहा है जनरली कि वो दूसरी सारी डेमोक्रेसी से डिफरेंस रखती है। जैसे कि इसमें जो कॉमन पीपल होते हैं वो डायरेक्टली किसको वोट करते हैं, एक दूसरे को वोट करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव्स किसको खड़े करते हैं, एक दूसरे को, और वो लॉज भी खुद बनाते हैं जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। And people discuss issues, debate and vote on themselves। खुद के लिए जब वो लोग डिबेट्स करते हैं, खुद के लिए वो वोटिंग करते हैं, that would all come under direct democracies। It works best in small communities where everyone can take part equally। जो छोटी छोटी कम्युनिटीज होती है, वो कम्युनिटीज के लिए ये चीज़ बेस्ट रहती है कि वो खुद के लिए स्टैंड लेके खुद की सारी चीज़ों को और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। उसमें कोई बाहर का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा जो लोगों की प्रॉब्लम सुनेगा। यहाँ पे खुद लोग अपनी प्रॉब्लम्स डिबेट के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। और हम एग्जाम्पल एक बेस्ट ले सकते हैं एथेंस ग्रीस का। जो ग्रीस के लोग होते हैं और जो एथेंस होते हैं वो क्या करते हैं कि ये सेम चीज फॉलो करते हैं बिकॉज दैट कम्युनिटी इज स्मॉल। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। People elect representatives through free and fair elections. These elected leaders make decisions and laws on behalf of the people। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं बिकॉज हम क्या करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स उस रिप्रेजेंटेटिव्स के पास रखते हैं। दैट रिप्रेजेंटेटिव्स विल एक्सप्रेस दैट टू ऑल कंट्री। और वही रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। ठीक है। Citizens hold their representatives accountable through elections, public opinion and constitution। ये 3 मेन चीज होती है। वही 3 चीजों की वजह से क्या हो रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हो रहा है एंड वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सबके सामने रखता है, जिसकी वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। कौन कौन सी मेन 3 चीजें हमने सोची? अकाउंटेबल थ्रू इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियंस। पब्लिक ओपिनियंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे पहला फीचर यही होता है कि हम लोगों के ओपिनियंस को समझे। एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कौन से मतलब कंट्री में चल रही है? इंडिया। ठीक है। हम किसको चूज कर रहे हैं? एमएलएज एंड एमपीज जो हमारी बात सुनते हैं और सुनने के बाद सारी जगह पे वो हेल्पफुल रहता है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इन प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली or indirectly elected by the people and is the head of the executive। इस presidential democracy में क्या हो रहा है कि एक president को choose किया जा रहा है and he is the head of all the executives और उसके पास complete सारे rights होते हैं to take decisions, to make laws and everything। The executive president and his ministers is separate from the legislature and parliament। See, it is very important। हम वापस से देखते हैं। The executive, that is president and minister, is separate from the legislature। उसके जो executive होते हैं, ठीक है, legislature और एग्जीक्यूटिव वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। उनका यहाँ पे काम भी क्या हो रहा है, कंप्लीटली सेपरेट हो रहा है। प्रेसिडेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के होते हैं और लेजिस्लेचर होता है वो कंप्लीटली पार्लियामेंट बेसिस पे चलता है। The president has fixed term and real executive powers। उसकी कोई एक fixed term होती है like 10 years और 8 years और 5 years। ठीक है। और उसके पास एग्जीक्यूटिव्स के कंप्लीट पावर्स होते हैं। और ये सिस्टम कहाँ पे फॉलो हुई है? यूएसए। एंड द लास्ट वन दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। People elect members of parliament. The legislature choose prime minister and council of मिनिस्टर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेजिस्लेचर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं और उसके साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी चूज किया जाता है बिकॉज टू रन अ कंट्री वी शुड नीड अ बाइफर्केशन। और बाइफर्केशन के लिए वी आर चूजिंग अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो क्या करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज करेक्ट, इफ दे आर गोइंग इन अ करेक्ट पाथ और नॉट एंड दैट ऑल थिंग।
The government is responsible to parliament. If it loses the confidence of the majority, it must resign. देखो यहाँ पे ना confidence is the most important thing. यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग इनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि नहीं ये कुछ कंट्री के लिए अच्छा करेंगे. दैट्स वाई अ कंट्री शुड रन इन अ प्रॉपर मैनर. क्योंकि हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या कर रहे थे, लोग डायरेक्टली सारी चीज़ों की हैंडलिंग कर रहे हैं. बट यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि हम किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ों को हैंडल करे, वो भी प्रॉपरली. सो अभी ये अगर यहाँ का जो कॉन्फिडेंस और भरोसा है, ट्रस्ट है, वो टूट गया, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, दे मस्ट रिजाइन. क्योंकि उन लोगों ने अगर कंट्री प्रॉपरली नहीं मतलब रन की, देन दे हैव टू रिजाइन. The executive is the part of legislature. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूके, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि लेजिस्लेचर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करते हैं. आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.